पक्का चलो। चलो। भैया एक नारियल पानी। ले लीजिए मैडम। थैंक यू भैया। मैडम ये बोतल मिला था। ये मिल गया? जी मैडम। थैंक यू भैया। जान, पिछले कुछ दिन मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। तुम्हारा जन्मदिन आया, वो दिन जो सबसे खूबसूरत दिन होता था, जिसे हम कितने उत्साह से मनाते थे, दिवाली की तरह। वो इस बार मेरे लिए दिल का अंधेरा और गहरा कर गया। एक दिन जिंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, मैंने सोचा नहीं था। हम कुछ इस तरह से बिछड़े कि ना अलविदा कह पाए, ना मिलने का वादा कर पाए। मैं तुम्हें भुला ना पाऊंगा और ना खुद को माफ कर पाऊंगा। देख लेना, आज कोर्ट का फैसला हमारे ही फेवर में आएगा। हाँ तिवारी, हम समय से पहुंच जाएंगे। रिया। पापा जी, ये लीजिए प्रसाद। आज सुबह सुबह मंदिर गया था मैं और अर्जुन के लिए स्पेशल पूजा करवाई है। ये उसी का प्रसाद है। अच्छा अच्छा। मम्मी जी आप। सौम्या, अर्जुन देख लेना, आज कोर्ट का फैसला हमारे ही फेवर में आएगा। ये लो प्रसाद।
देखना, आज अर्जुन की नई जिंदगी की शुरुआत होगी। संजीव जी, थैंक यू, आप मंदिर गए। पापा जी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे भी अर्जुन की उतनी ही फिक्र है जितनी आप सबको है। क्यों नहीं? ठीक है, आप ही प्रसाद यहाँ पर रखिए और जाकर तैयार हो जाइए, आपको निकलना भी है ना। बेटा, हमें निकलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। जी सुनिए, आज किसी भी तरह करके फैसला करवा लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, अर्जुन भी थक चुका है, हम सब भी बहुत परेशान हैं। और जब से वो मंदार यहां आकर धमकी देकर गया है, मैं बहुत डर सी गई हूं। वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो फिक्र मत करो, मैटर तो पहले से ही कोर्ट में है, सब अच्छा ही होगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, अर्जुन की ऐसी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। चले डैड। अरे, गए सब लोग? हाँ, मेरा वेट तक नहीं किया। उन दोनों को कोर्ट जाना था, और वैसे भी आपकी वहां क्या जरूरत। आप ऑफिस चले जाइए। ये हमेशा मेरा टिकट काटते ही रहते हैं। कोई बात नहीं, दुआ तो यही मांगी है कि अर्जुन का ये केस इसी तरह चलता रहे। देखते हैं क्या होता है। तुम्हारा जन्मदिन आया। ओके, तो इन दिनों उसका जन्मदिन है क्या? तो इसका पता कैसे चलेगा? ओह, वो दिन जो सबसे खूबसूरत दिन होता था, जिसे हम कितने उत्साह से मनाते थे, दिवाली की तरह, वो इस बार मेरे लिए दिल का अंधेरा गहरा कर गया। इसका क्या मतलब? मुझे क्या पता इसका मतलब, मैंने थोड़ी लिखा है। एक दिन जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर गई। मैंने सोचा नहीं था हम कुछ इस तरह बिछड़े कि ना अलविदा कह पाए, ना मिलने का वादा कर पाए। मैं तुम्हें भुला ना पाऊंगा और ना खुद को माफ कर पाऊंगा। तुम्हारा जानू, ये वाली लाइन, खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ऐसा क्या किया होगा इसने? यार, सोचने वाली बात यह है कि समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की कहाँ है। लड़की अब इस दुनिया में तो नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? लिखा था ना पहले वाले लेटर में। रुको, ये सुनो। जानता हूं कि तुम कहीं नहीं हो, पर मुझे लगता है कि तुम हर पल मेरे साथ हो। तुम हर पल मेरे ख्यालों में हो, मेरी दुआओं में हो, मेरी आंखों में हो। मैं एक जिंदा लाश हूं, लेकिन तुम मुझ में जिंदा हो, है ना? तो वो अपनी मरी हुई प्रेमिका के लिए लेटर लिखता है और समुद्र में फेंक देता है। लगता है उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, और तुम ऐसे इंसान से मिलने के लिए बेचैन हो रही हो। Whatever, मुझे जानना तो है कि ये है कौन।
तक कोई फोन नहीं आया है। क्यों इतनी देर लग रही है? सब ठीक तो होगा ना? माँ, अभी तक केस की सुनवाई शुरू नहीं होगी। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी पापा फोन जरूर करेंगे। तू फोन करना। ठीक है। आई थिंक पापा बिजी होंगे, शायद फोन साइलेंट पर रखा होगा कोर्ट में। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। माँ, तिवारी जी ने क्या कहा था कि आज की सुनवाई में केस क्लोज हो सकता है, और कुछ है भी तो नहीं केस में। आप क्यों चिंता करती हैं? मुझे तो लगता है फैसला हमारे फेवर में ही होगा। मैं भी भगवान से यही मना रही हूँ। बहुत तकलीफ झेली है अर्जुन ने। अगर ये केस इसी तरह चलता रहा ना तो अर्जुन टूट जाएगा। ना रातों को सोता है, ना किसी से बात करता है, और ना ही कोई दोस्त है उसका। खुद को काम में इतना डुबो लिया है उसने। भला इस तरह जिंदगी जी जाती है? माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखना, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे बता, तुझे कौन सा फोन चाहिए? मैं शिल्पी दीदी को ही बताऊंगी। ठीक है, लेकिन बेटा बताना तुझे। अरे बेटा, आज इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ माँ, मैंने सोचा अब घर पे हमेशा अकेली रहती हैं और अब शिल्पी भी जॉब करने लग गई है, तो मैं जल्दी चली आती हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा, तुम्हारे जॉब पर कोई असर नहीं होना चाहिए। नहीं माँ, जॉब पे सब ठीक है। ठीक है, चलो बताओ क्या खाओगी? मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आप बस बैठिए मेरे पास। मेरे लिए एक चीज सैंडविच विद ब्राउन ब्रेड। ठीक है। वैसे बताओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है? गुड। अरे वाह, मुझे भी ऐसा ही फोन चाहिए। मेरा फोन कितना पुराना हो गया है, पता है इसमें कोई एप्स भी नहीं आते अभी। फोन छोड़ो, अपने बुक्स पर ध्यान दो, समझी? हेलो मिसेस अग्रवाल। हेलो हेलो, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुझे बता, तुझे कौन सा फोन चाहिए? मैं शिल्पी दीदी को ही बताऊंगी। ठीक है, लेकिन बेटा बताना तुझे मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा फोन मैं ही दिलाऊंगी। सच्ची? मुझे। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें अपने ग्रेड सुधारने पड़ेंगे। I mean, 3rd ईयर है तुम्हारा यार, अब तो सीरियस हो जाओ। आई नो, मैं ट्राई करूंगी ना। वेरी नाइस, फिर मैं भी फोन दिलाने के लिए ट्राई करूंगी। अच्छा, आई प्रॉमिस, पक्का। ठीक है, बताओ कौन सा फोन चाहिए, लेकिन मेरा बजट 5000 का है। सिर्फ 5000? अरे मिसेस अग्रवाल, आप अपनी बेटी को होस्ट करने दीजिए ना पार्टी। सबसे उसको मिलवाइए, इंट्रोड्यूस करवाइए। अरे कोई ना कोई तो उसका हाथ मांग ही लेगा। अरे इसी टाइम तो आते हैं ना एनआरआईज सरकारी फंक्शन अटेंड करने, यू नो, प्रवासी दिवस, और उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं। अरे एनआरआई दूल्हे तो ऐसे ही मिलेंगे ना। मेरी बेटी, हाँ, जर्नलिस्ट है, लेकिन अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहती है। क्या करे मिसेस अग्रवाल, आजकल के बच्चे 25 साल से पहले तो शादी करने को तैयार ही नहीं होते। कुछ बोलो तो रूठ जाते हैं। ओके मिसेस अग्रवाल। अरे वैसे आज आप मिसेस खोसला की पार्टी में तो आ रही है ना? बाय। मम्मा तो बस शादी करवाने के पीछे पड़ी रहती है एक्चुअली। ये क्या खुसुर पुसुर चल रही है?
आखिरकार कोर्ट ने फैसला दे ही दिया। थैंक गॉड। जब मिठाई लेके आ। कहा तो मैं सोच रहा था कि इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करूंगा, पर अब लग रहा है कि मुझे मेरे इरादे ठंडे बस्ते में डालने पड़ेंगे। इस दिन का कब से इंतजार था हमें। आई एम सो रिलीव्ड। अब जाकर शांति मिली हम सबको। थैंक गॉड। चलो इसी बात पे मुंह मीठा करो, ले भी लो। मुझे तो पूरी उम्मीद थी मम्मी जी कि कोर्ट का फैसला हमारे ही फेवर में होगा। मैं जब भी मंदिर जाता हूं ना तो मुझे फल जरूर मिलता है। मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन ये केस खत्म होगा मैं हरिद्वार वाले गुरुजी के दर्शन करने जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, पर ऐसी भी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूं पिताजी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि रेनू के पेरेंट्स के बारे में भी सोचो। केस क्लोज हो जाने का मतलब यह नहीं है कि मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी भी अपील का मौका है उनके पास। ये क्या कह रहे हैं आप? यही कि ये बात तो उन पे डिपेंड करती है। वो चाहे तो बात यहीं खत्म कर सकते हैं या चाहे तो आगे अपील भी कर सकते हैं। मंदार का रुख देखकर लगता तो नहीं है कि वो चुप बैठेगा, और जब से कोर्ट का फैसला आया है ना वो तो और गुस्से में होगा। मंदार चुप तो नहीं बैठेगा। मंदार, ये सब क्या है बेटा? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? जीना, शांत हो जाओ तुम। देखो बेटा, माना कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं है, लेकिन हमें कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कोर्ट का फैसला मुझे मंजूर नहीं है पिताजी। आपको लगता है कि ये सही फैसला है? आपको लगता है कि हमारे साथ न्याय हुआ है? तुम बताओ मां, क्या ये फैसला सही है? लेकिन केस का आधार तो नहीं बदल जाएगा। मैंने वकील से बात की है, वो कह रहे हैं केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अर्जुन को सजा हो सके। अरे तुम अपील में भी जाओगे तो केस वीक ही रहेगा। नहीं बाबूजी, मैं केस को वीक नहीं रहने दूंगा। हमारा केस वीक बनाया गया है, मैं इस केस को वीक नहीं रहने दूंगा। क्या करोगे तुम? तेरा मैं भी तो सुनूं। बहुत कुछ कर सकते हैं बाबूजी, ढूंढने पर बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है कि बहुत कुछ उन्होंने मिटा दिया हो, कई एविडेंस खत्म कर दिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर बचा होगा। मैं अर्जुन को यूं बच निकलने नहीं दूंगा पिताजी। बेटा, अरे कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ये जिद तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर दी। कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूं पिताजी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं इस फैसले के खिलाफ अपील करूंगा। अर्जुन को मैं इतनी आसानी से बच के नहीं निकलने दूंगा, किसी सूरत में नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस शिवानी। माँ आप? किसने बधाई भेजी है भाई? कुछ नहीं, किसी अर्जुन सिन्हा ने भेजी थी स्टिंग ऑपरेशन के टाइम, मेरी तारीफ की थी। ओह, मैं पढ़ सकती हूँ? ऑफ कोर्स माँ, इसमें छिपाने जैसा क्या है? इस बार तो आपने कमाल ही कर डाला। अब मैं मानता हूँ कि आपका कहा हुआ हर एक शब्द सच था।
आप जो कहती हैं वही करती भी हैं। आप में सच के लिए खड़े होने की हिम्मत है और मैं इस हिम्मत और जज्बे को सलाम करता हूँ। वाह, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही करप्ट लोगों को एक्सपोज करती रहेंगी। अर्जुन, काफी इम्प्रेस लगता है तुमसे। अब हमें एक और मौका मिला है नई कोशिश करने का। केस भी क्लोज हो गया है, इससे अर्जुन को कुछ तो रिलीफ मिला ही है। और कब तक रेनू के ख्यालों में खोया